हेलो दोस्तों, मैं धीरज से नहीं। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसा वीडियो देखने को मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं केंद्रक अम्ल के बारे में। जो केंद्रक अम्ल होता है दो प्रकार के होता है। पहला का नाम है डीएनए, जिसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा का नाम है आरएनए, जिसको कहते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए बात करते हैं डीएनए के बारे में। जो डीएनए होता है केंद्रक, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और इसके श्रृंखला को क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जो डीएनए होता है तो डीएनए के एक फेरे की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है, और डीएनए के एक फेरे में 10 न्यूक्लियोटाइड होता है, और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, और इसका खोज क्रिक और वाटसन ने किया था। डीएनए में नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। पहला है एडेनिन, दूसरा है थाइमिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है गुआनिन। ये जो होते हैं नाइट्रोजन बेस है, जो कि डीएनए में पाए जाते हैं। एडेनिन और थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और गुआनिन साइटोकाइनिन जो होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इसको याद करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है ATGC। ए से क्या होगा, एडेनिन हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा, जी से गुआनिन हो जाएगा, सी से साइटोकाइनिन हो जाएगा। अभी तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब चलिए बात करते हैं आरएनए के बारे में। जो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड की होता है, और ये जो आरएनए होता है प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, और इसमें नाइट्रोजन बेस भी पाए जाते हैं। चलिए मैं नाम बता रहा हूँ, तो प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनिए। तो चलिए पहला है एडेनिन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है गुआनिन, और चौथा जो है थाइमिन नहीं होगा, थाइमिन के जगह पर यूरेसिल होगा। और आरएनए 3 प्रकार का होता है। चलिए उसका भी नाम मैं बता रहा हूँ। पहला है mRNA, दूसरा है tRNA, और तीसरा का नाम है rRNA। तो चलिए बात करते हैं mRNA के बारे में। जो mRNA होता है उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये जो क्या करता है, अमीनो एसिड को ये क्या करता है, परिवहन करता है, और उसको क्या करता है, क्रम में सजाता है। और जो tRNA होता है उसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये जो क्या करता है, अमीनो एसिड को क्या करता है, परिवहन करता है, और परिवहन करके उसको क्या करता है, राइबोसोम के पास पहुंचाता है। और जो rRNA होता है उसको कहते हैं राइबोसोम आरएनए। ये जो क्या करता है, प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, और डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। तो प्लीज ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।